अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच क्या हुई बातचीत, कैसे ये डील डन हुई, क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सीट शेयरिंग की बात लगभग तय हो गई है। दोनों पार्टियों में गठबंधन तो पहले से ही था, और लेकिन आज सीट शेयरिंग को लेकर जो असमंजस पिछले दिनों चल रहा था वो भी दूर कर लिया गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी की ओर से आरएलडी को 7 सीटें दी जा रही हैं इस गठबंधन में लड़ने के लिए। आरएलडी पहले लगभग 1 दर्जन सीटों पर तैयारी कर रही थी और उसका दावा था कि 1 दर्जन में 8-9 सीटें तो उसको मिलनी ही चाहिए। दोनों दलों के बीच बातचीत हुई और एक अहम पेच आज साफ हुआ। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच मुजफ्फरनगर सीट एक ईगो की सीट बन गई थी। समाजवादी पार्टी इस सीट पर पंकज मलिक जो विधायक हैं उनके पिता हरेन मलिक को चुनाव लड़ना चाहती थी। हरेन मलिक राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। वहीं आरएलडी इस सीट को किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी को देना नहीं चाहती थी। कारण यह था कि चौधरी अजीत सिंह खुद इस सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का कहना था कि आज की स्थितियों में वहां पर बीजेपी को हरेन मलिक ही चैलेंज दे सकते हैं। तो लेकिन आरएलडी किसी भी कीमत पर समझौता को तैयार नहीं थी। बाद में दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच बातचीत हुई और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की इस बातचीत में तय कर लिया गया कि इस सीट के इशू को कैसे सुलझाया जाए। तो सूत्रों के मुताबिक अब समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर सीट पर अपना कैंडिडेट उतार सकती है। वहीं आरएलडी को उसके बगल वाली सीट यानी कि जो कैराना की सीट है जहां इकरा हसन की लड़ने की चर्चा है वो दी जा सकती है। अब सिंबल दोनों सीटों पर क्या रहेगा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन लगभग लगभग उम्मीदवारों का नाम तय है। हो सकता है इकरा हसन आपको आरएलडी के सिंबल पर लड़ते दिखें और हो सकता है कि हरेन मलिक सपा के ही सिंबल पर लड़ते दिखें। ये तय होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। वहीं इसके अलावा जिन 7 सीटों को लेकर चर्चा है कि जो आरएलडी को दी जा रही हैं वो उनके नाम भी हमें जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक वो 7 सीटें हैं बागपत जहां पर चौधरी अजीत सिंह की फैमिली पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, कैराना और मेरठ मेरठ जो कि मुजफ्फरनगर की इस तरफ की सीट है और वहां पर भी आरएलडी जो है वहां पर एक्टिव है। मथुरा एक ऐसी सीट है जहां से जयंत चौधरी खुद भी सांसद रहे हैं। वहीं उसके अलावा अलीगढ़, हाथरस और फतेहपुर सीकरी ये 3 और सीटें हैं जो कुल मिलाकर 7 सीटें हैं। वहीं एक आध सीटों का कम बढ़ भी होने की गुंजाइश है। हो सकता है आरएलडी अगर कैंडिडेट को लेकर बात फंसी तो आरएलडी का कैंडिडेट सपा के सिंबल पर लड़ सकता है, सपा का कैंडिडेट आरएलडी के सिंबल पर लड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये 7 सीटें हैं जिनको लेकर बातचीत हुई है। और सबसे अहम तस्वीर जो आज की इस मानी जा रही है उसको हम आपको बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह है। आज 2 तस्वीरें अहम है। पहली तस्वीर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया जयंत चौधरी के साथ। आप उस तस्वीर का बैकग्राउंड देखिएगा, वो जिस गार्डन की तस्वीर है उसी के बाद एक ट्वीट और होता है समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जिसमें अखिलेश यादव, पंकज मलिक और उनके पिता हरेन मलिक के साथ खड़े हुए हैं। वो भी उसी गार्डन की तस्वीर है। दरअसल यहां पर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए आज यहां पर हरेन मलिक, पंकज मलिक को बुलाया गया था और जयंत चौधरी जो कि एक दिन पहले ही आ गए थे लखनऊ और उन्होंने आकर अखिलेश यादव से मुलाकात की। उसके बाद पंकज मलिक और हरेन मलिक को भी इस बात का इत्तला किया गया कि आपको ये लगभग डील डन है और आपको ये सीट दी जा सकती है। अब एक तरीके से ग्रीन सिग्नल उनको दे दिया गया। यूं ही नहीं कोई भी तस्वीर ट्विटर पे ऐसे ही ट्वीट कर दी जाती, तो एक ग्रीन सिग्नल उनको गया। वहीं आप तस्वीर के बैकग्राउंड को देखिए कि मीटिंग उसी जगह पर भी मीटिंग के बाद तस्वीर खिंचाई गई जहां पर जयंत चौधरी, अखिलेश यादव की तस्वीर है, वहीं पर पंकज मलिक, हरेन मलिक और अखिलेश यादव की तस्वीर है। तो ये एक अहम इशू आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सॉल्व किया गया। वहीं जो अन्य सीट है उन पर भी डिस्कशन किया गया। अन्य सीटों में जैसे मथुरा में समाजवादी पार्टी के भी एक नेता जो है वहां से चुनाव लड़ने के इच्छुक है। वहीं आरएलडी के खाते में मथुरा जाती है तो हो सकता है कि वो आरएलडी के सिंबल पर लड़े जाए। वहीं आरएलडी के भी कुछ नेता हैं जो दूसरी जगहों पर लड़ने के इच्छुक हैं, हो सकता है वो सपा के सिंबल पर लड़ते रहे। तो ऐसे 7 सीटें जो हैं वो आरएलडी को अब दे दी गई हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद के मुद्दे पर भी चर्चा हुई क्योंकि अब बीएसपी का लगभग इस इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना अब लगभग या एक तरीके से कहेंगे पूरी तरीके से ही अब इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है दिन पर दिन। और ये बात ये लोग मानकर भी बैठ गए हैं अब इंडिया अलायंस के नेता कि अब बीएसपी नहीं आ रही। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी है उसकी इस अलायंस में एंट्री हो सकती है। उसको इस 7 सीटों में नहीं बल्कि अलग से सीट उस पार्टी को दी जाएगी। उसमें हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को 2 सीटें दे दी जाएं। चंद्रशेखर खुद तो नगीना से तैयारी कर रहे हैं, एक सीट और भी दी जा सकती है क्योंकि चंद्रशेखर को एक दलितों का एक बड़ा यूथ नेता यहां पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश आने वाले दिनों में दिख सकती है अगर बीएसपी अलायंस में नहीं आती है तो कुल मिला के इन 2 बड़े मुद्दों पर डिस्कशन आज अखिलेश यादव और
जयंत चौधरी के बीच हुआ। पहली तो वो 7 सीटें जिसमें मुजफ्फरनगर सीट बड़ी अहम थी, जो ईगो का इशू बनता जा रही थी। वहां पर एक तरीके से एक जो समझौता कह दिया जाए कि सिंबल हमारा, कैंडिडेट हमारा, या बगल वाली सीट तुम ले लो, उस तरीके से बातें हुई वहां पर। और अब सिंबल को लेकर तो फाइनल मुहर अगले 1 महीने बाद ही लगेगी, लेकिन लगभग लगभग तय हो गया है कि किस सीट पर सपा कौन सा लड़ाना चाहती है और किस सीट पर आरएलडी कौन सा लड़ाना चाहती है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच समझौता हुआ और एक दूसरे की बातों को समझा गया, और ये भी डील डन कर ली गई इसके तहत कि कोई भी आपस में क्लैश नहीं आएगा, और चंद्रशेखर आजाद को इन 7 सीटों के अलावा जो सीटें हैं, जो जिनको समाजवादी पार्टी का दावा है, उनमें से कोई सीट दे दी जाएगी। तो ये थी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी। आप देखते रहिए यूपी तक।